नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो आप किसी स्त्री को या अपनी पत्नी को देते हैं तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद जी कृष्ण जी के पास जाते हैं और उनसे कुछ पूछने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों, मैं आपके समय को ज़्यादा नष्ट न करते हुए संक्षेप में ही कुछ कथा सुनाएंगे, जिस कथा को सुनने से आपका दिमाग जो है वह परिवर्तित होगा और इस कथा को सुनने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज़्यादा यह लंबी कथा है, लेकिन हम इसे बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको सुनाएंगे। नारद जी जब कृष्ण जी से पूछते हैं कि वह कौन सी चीज़ है जो अगर एक पुरुष अपनी पत्नी को देता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और हमेशा उसका जीवन सुखमय बीतता है। तो कृष्ण जी बताते हैं कि ये कथा के माध्यम से मैं एक कथा आपको बता रहा हूँ, जिस कथा को सुनने से पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है कि एक स्त्री को अपनी पत्नी को देना चाहिए। दोस्तों, वह कथा है एक गाय की जिसका नाम था नंदा। यह गाय जो थी वह अपने झुंड की सरगना थी। दोस्तों, एक राजा थे जो शिकार करने एक जंगल में जाते हैं और एक हिरनी का शिकार कर देते हैं बाड़ के द्वारा। और जब हिरनी बेहोश होती है, गिरने लगती है, तो वहाँ पर जब राजा पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह हिरनी अपने जो है कि बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी बहुत ही व्याकुल थी, लेकिन राजा को देख करके वह बहुत ही गुस्से से उस राजा को बोलती है कि हे राजा, तुम नहीं जानते कि एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस स्तनपान कराती है, तो उसके स्तन की तरफ देखने से ही महापाप लगता है। और तुमने तो, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उस समय मेरे ऊपर प्रहार किया है। तुम बहुत ही पाप के भागीदार बनोगे और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम जो है कि कच्चा मांस खाने वाला जो है कि पशु बन जाओगे। इतना कहकर जब वह हिरनी अपने प्राण त्यागती है, उसी समय वह राजा जो है एक बहुत ही विशाल बाघ का रूप में आ जाते हैं, यानी बाघ बन जाते हैं। और तभी से वे जो है नरभक्षण, पशुओं को मारना, खाना, यही उनका काम बन जाता है। और मन ही मन वो विचार करते हैं कि इस योनि में जो है कि हम कोई पुण्य काम नहीं कर पाएंगे, कैसे इस श्राप से हमें मुक्ति मिलेगी। श्राप से मुक्ति का वजह और उसका निस्तारण उसी हिरनी से वो पूछते हैं। तो हिरनी मरते मरते बताती है कि एक नंदा नाम की गाय 100 वर्ष के बाद आपको मिलेगी, उसी के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगा। दोस्तों, वह बाघ इसी तरह से लोगों को मारता खाता, जीवों को मारता और खाता चला गया। एक दिन की बात है, वह नंदा गाय जो है अपने झुंड की सरगना थी। वह अपने झुंड के साथ उसी जंगल में चरने के लिए गई। तो जब वह बाघ दिखा तो वह सबसे आगे आई। उसके बाद उसे पता हो गया कि अब मुझे बाघ जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बाघ उसके ऊपर हमला करे उससे पहले गाय ने कहा कि हे बाघ, तुम हमें खाना, लेकिन मेरी बात को सुनो। बाघ ने पूछा क्या बात है, बताओ। तो उसने कहा कि मेरा नवजात शिशु यानी मेरा बछड़ा घर पर है, मैं उसको एक बार देखना चाहती हूँ, उसको एक बार दूध पिलाना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मैं दूध पिला करके तुरंत वापस आ जाऊँगी। दोस्तों, ऐसा आग्रह करने के बाद वह बाघ जो है कि उस गाय को छोड़ देता है और वह गाय घर चली जाती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है रोते हुए। उसका रोना देख करके उसका बछड़ा पूछता है तो वह सारी बातें बताने लगती है। दोस्तों, वीडियो को मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, संक्षिप्त में ही बताता हूँ। सारा वृत्तांत बताने के बाद वह बछड़े को दूध पिला करके अपनी सहेलियों सखियों से मिलने के बाद वह फिर से उस बाघ के पास वापस आ जाती है। उस गाय को देख करके वह बाघ बहुत ही सोच में पड़ जाता है कि यह बहुत ही सत्यवादी गाय है
और गाय को पहुंचते ही उसका बछड़ा भी बीच में आ जाता है और बाघ से कहता है, हे बाघ, मेरी माँ को खाने से पहले मुझे खा लो। लेकिन गाय बोलती है कि हे बाघ, तुम्हारे कहे हुए जो वचन थे, यानी हमने जो तुम्हें वचन दिया था उसके मुताबिक मैं आ गई हूँ। मुझे भक्षण करना, मुझे मारना, मेरे बच्चे को अभय दान दे देना। दोस्तों, उसकी सत्यवादिता, उसका सत्य वचन देख करके बाघ जो है बहुत ही प्रभावित हुआ और वह सारा वृत्तांत अपना स्मरण उसको होने लगा। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? वह गाय अपना नाम बताती है, नंदा। तो उसको सारी बातें बाघ को याद आने लगती हैं और वह गाय से बताता है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, तो आप मुझे उपाय बताइए ताकि मैं इस योनि से मुक्ति पा सकूं। दोस्तों, वह गाय बताती है कि अभय, कोई भी आप यज्ञ कर लीजिए, कोई भी अनुष्ठान कर लीजिए, कोई भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन कलयुग में अभय दान देना सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अगर आप अभय दान देते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, तो आपका भला होगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसी दिन से बाघ जो है यह ठान लिया कि मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं सभी को अभय दान दूंगा। दोस्तों, इसके बाद यमराज जी वहां उपस्थित होते हैं और गाय को वरदान देते हैं। उसके जो वचन, अपने वचन का पालन करती है, सत्य का पालन करती है। सत्य जो होता है दोस्तों, सबसे सर्वोपर होता है। जो सत्य का पालन करते हैं, सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलते हैं, उनके आगे सभी बुराइयां नतमस्तक हो जाती हैं। और यमराज जी उस नंदा से उसके एवज में वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। नंदा बोलती है कि यहाँ पर जो नदी बह रही है, इसका जल हमेशा स्वच्छ रहे और इस नदी का नाम मेरे नाम पे रखा जाए और इसके द्वारा जन का कल्याण हो। तभी से उस वहाँ की बहने वाली नदी का नाम नंदा नदी रखा गया। उसके बाद वह जो राजा था फिर से अपने स्वरूप में आ गया, फिर से राजा रूप में आ गया और वह लोगों को अभय दान और सभी के ऊपर दया दिखाने लगा। दोस्तों, अपनी स्त्री को अभय दान देना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, जो लोग जानते हैं वह पुण्य के हकदार होते हैं। अगर आप अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं, अभय दान देते हैं, उसे प्रताड़ना नहीं देते हैं, उसे कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं, या अन्य स्त्रियों का भी आप सम्मान करते हैं और अभय दान देते हैं और सभी के निगाह में आप सम्मानित बने रहते हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। दोस्तों, आज की कथा के माध्यम से हमने आपको जो बातें बताई, अगर बातें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।